दोस्तों सोशल मीडिया पर एक लेटर तेजी से वायरल हो रहा है। यह लेटर रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर द्वारा 10 जुलाई 2024 को जारी किया गया। इस लेटर में पेंशनर्स की पेंशन कैसे फिक्स होगी, कौन कौन पेंशन के लिए एलिजिबल रहेगा, एरियर कैसे मिलेगा, पीएमआर इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई है। आइए पहले इस लेटर को देखते हैं और फिर आगे बहस करेंगे। तो यह है वो लेटर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सेंटर द्वारा 10 जुलाई 2024 को जारी किया गया। इसका सब्जेक्ट है रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सनल फैमिली पेंशनर्स अंडर 1 रैंक 1 पेंशन OROP विद इफेक्ट 1/7/2024। कुछ पार्ट्स इसके पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है पेंशन ऑफ द पास्ट पेंशनर्स वुड बी रीफिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस रिटायरीज ऑफ कैलेंडर ईयर 2023 and the benefit will be effective from 1/7/2024। यानी कि जो पास्ट पेंशनर 2023 से पहले पेंशन आए हैं उनकी जो पेंशन होगी वो पेंशन 2023 में जो रिटायर हैं उसके आधार पर होगी और यह लाभ 1/7/2024 से मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट है पेंशन विल बी रीफिक्स्ड फॉर एलिजिबल डिफेंस फोर्सेस पेंशनर्स / फैमिली पेंशनर्स ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस रिटायर्ड इन कैलेंडर ईयर 2023 इन सेम रैंक विद द सेम लेंथ ऑफ सर्विस। ये फार्मूला बिल्कुल जैसे OROP 2 में सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस में के आधार पर दिया गया है। यानी कि 2023 में जो रिटायर आएंगे उनकी एवरेज ली जाएगी मैक्सिमम और मिनिमम की। इसमें सेम रैंक होना चाहिए और सेम लेंथ ऑफ सर्विस होनी चाहिए। अगला पॉइंट है 2.3 पेंशन ऑफ दोज ड्राइंग अबव द एवरेज शाल बी प्रोटेक्टेड। यानी कि एवरेज से ऊपर जो पेंशन ले रहे हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। यही OROP 2 में भी किया गया था। अगला पॉइंट बेनिफिट वुड बी एक्सटेंडेड टू फैमिली पेंशनर्स इंक्लूडिंग वार विडोज एंड डिसेबल्ड पेंशनर्स। यानी कि ये जो लाभ है फैमिली पेंशनर, वार विडो और डिसेबल्ड पेंशनर्स को भी दिया जाएगा। अगला पॉइंट है एरियर्स विल बी पेड विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर। जो एरियर हैं वो वित्तीय वर्ष के अंदर अंदर दिए जाएंगे। इसके अगला पॉइंट है पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज विद इफेक्ट 2014 ऑन और आफ्टर ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट और of the Army Rule 1954 or equivalent of Navy or Air Force will not be entitled to benefit of OROP। 2014 के बाद या 2014 के दौरान जिन लोगों ने ऑन रिक्वेस्ट पे डिस्चार्ज लिया उनको OROP का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यह लेटर फेक है और फेक इसलिए है क्योंकि मैंने ये ऐसे ही 2 लेटर पहले भी निकाले हैं। आइए पहले उनको देख लेते हैं। तो पहला लेटर जो मैंने निकाला है 3 फरवरी 2016 को, यह भी 1 रैंक 1 पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सनल के है और ये इस लेटर को जारी करने वाले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है। तो इसमें अगर आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें स्टैंप लगी हुई है। आइए देखते हैं। तो हमें नीचे जाना पड़ेगा स्टैंप देखने के लिए। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक इसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ है। एक और स्टैंप है नीचे, आइए देखते हैं। ये देखिए दूसरा स्टैम्प मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ ESW। तो 2 स्टैम्प इस लेटर के ऊपर लिखे हैं। अब दूसरे लेटर पे चलते हैं। यह है दूसरा लेटर 28 अप्रैल 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर द्वारा जारी किया गया था। इसका भी जो अगर आप सब्जेक्ट देखें 1 रैंक 1 पेंशन
टू द डिफेंस फोर्सेस पेंशनर्स है। इसमें भी 2 जगह स्टैंप लगी हुई थी। आइए देखते हैं नीचे स्टैंप लगी हुई है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये स्टैंप यहाँ पर लगी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, और भी नीचे भी एक स्टैंप और होगी। 2 स्टैंप तो लगी हुई है क्योंकि एक एक 2 पेज का लेटर है, इसलिए दोनों पेज के ऊपर स्टैंप लगी हुई है। ये देखिए दूसरा स्टैंप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लगा हुआ। ये दोनों स्टैंप इस जो मैं लेटर आपको पहले दिखाया उसमें कहीं भी लगा नहीं है। अब हम आ चुके हैं लेटर जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था, जो कि 10 जुलाई 2024 को जारी किया गया है। अब आप इसमें देखिए कहीं भी आपको कोई स्टैंप नहीं मिलेगा। देखिए कोई भी स्टैंप इसमें नहीं मिलेगा। एक पेज हो गया, दूसरे पेज के ऊपर भी देखिए कहीं भी कोई स्टैंप नहीं है। तो ये लेटर फेक लगता है, इसको आप इग्नोर कीजिए और सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। इसके साथ ही इस वीडियो का करते हैं अंत। अगर आप इस चैनल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।